नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 27। देखिए, इसमें दिया है हमारा जीवन और पर्यावरण। इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। इन पृष्ठ क्रमांक के आधार पर ही हम इन प्रश्नों के आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत प्रश्न पहला है, पर्यावरण में असंतुलन कैसे पैदा हो रहा है। तो पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 244 पर आप देख सकते हैं इसका आंसर। देखिए, औद्योगिक विकास एवं मानव जीवन शैली में बदलाव के कारण मानव ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया है, जिसके कारण पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है बच्चों, अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के उपयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इसका आंसर 244 के पृष्ठ क्रमांक पर देख सकते हैं। तो रासायनिक उर्वरक जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं तथा मिट्टी में रिसकर भूजल को भी प्रदूषित करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में क्या अंतर है। तो देखिए, आधुनिक कृषि में जैविक खेती ज़्यादा नहीं होती, जबकि पारंपरिक कृषि में जैविक खेती ज़्यादा होती है। आधुनिक कृषि स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग के कारण, जबकि पारंपरिक कृषि स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में अंतर हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, पर्यावरण सहयोगी किसी एक प्रौद्योगिकी के बारे में लिखिए। तो देखिए, CNG एक प्रकार का पर्यावरण सहयोगी है, जिसका पर्यावरण के क्षेत्र में प्रयोग बढ़ रहा है, क्योंकि यह अन्य ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा न्यूनतम प्रदूषण फैलाती है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर आसानी से पृष्ठ क्रमांक 249 से हम देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी उद्योग का अंतिम उत्पाद क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो किसी उद्योग का अंतिम उत्पाद उस उद्योग में तैयार वे वस्तुएं होती हैं जो वस्तुओं के निर्माण में सहायक होती हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए लोहा। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, किसी उद्योग की स्थापना में पूंजी तथा कच्चे माल की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, इसका आंसर, किसी उद्योग की स्थापना में पूंजी बैंक या अन्य संस्थाओं से ऋण के रूप में ली जाती है तथा अधिकतर उद्योग प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदत्त कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, औद्योगिक अपशिष्ट पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, कारखानों द्वारा उत्पन्न औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषित जल, विषैली गैस, धूल, राख, धुआं इत्यादि जल, थल एवं वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न दूषित जल, विषैली गैस तथा ठोस अपशिष्टों से प्राकृतिक संसाधनों का अवनयन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 8 है, ठोस अपशिष्ट के निपटान में पुनः उपयोग विधि क्या है। तो इसका आंसर है, देखिए, पृष्ठ क्रमांक 248 से, ठोस अपशिष्ट के निपटान में पुनः उपयोग विधि में अपशिष्ट वस्तुओं को पुनः उपयोग के योग्य बनाया जाता है। सभी धात्विक वस्तुओं को पिघलाकर नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसमें सीसा और कागज़ 100% पुनः उपयोग योग्य होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, अपशिष्ट के निपटारे में स्थानीय संगठनों की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 250 से आप देख सकते हैं। स्थानीय स्तर पर नगर पालिका तथा नगर निगम अपशिष्ट के निपटारे में सीधी भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के लिए विभिन्न स्थानों पर बड़े कूड़ेदान स्थापित किए जाते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल में इन अपशिष्ट को उठाने की व्यवस्था की जाती है। नगर का मल जल नगर के दूरस्थ भागों में ले जाकर छोड़ा जाता है। विभिन्न उपचार संयंत्र में तरल अपशिष्ट का समुचित उपचार किया जाता है। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, वस्तु निर्माण की प्रमुख प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, वस्तु निर्माण की प्रमुख 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला है संयोजन, इसमें विभिन्न विभागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद तैयार किया जाता है। इसके बाद है देखिए, परिवर्तन, इस प्रक्रिया में परिवर्तन में कच्चे माल को नए माल या अंतिम उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और इसके बाद है निष्कर्षण में कच्चे माल में से
एक या दो अवयव निकाल लिए जाते हैं, जैसे पेट्रोल कच्चे तेल से अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम हमारी पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान से इस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से और भी अन्य विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो विषयवार देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।